एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover how to write the chemical formula of chemical compounds. So अब जैसे वाटर को हम H2O कहते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे डिराइव हुआ ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताना है। मैंने आपको 1 to 20 एलिमेंट्स का तो बता दिया था, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। इस चीज़ में वैलेंसी वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। पिछली वीडियो में वैलेंसी निकालना ज़रूर देख लीजिएगा, और आपको कई पॉली एटॉमिक आयन्स की वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। जैसे सोडियम एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसकी सोडियम तो मोनोटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। देखिए सोडियम जैसे Na1+, ये मैंने आपको इसकी वैलेंसी निकालनी सिखाई हुई है। ये तो मोनोटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें एक ही, इसकी वैलेंसी कितनी है मेरे बच्चों? इसकी वैलेंसी एक है, इसलिए मोनोएटॉमिक आयन हम इसको लिखते हैं, Na1+ लिखते हैं। तो सोडियम को हम Na1+ क्यों लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सोडियम 11वें नंबर पे है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, और यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक लूज़ करेगा। तो ज़्यादा इजीली इसके लिए क्या है, 1 लूज़ करना। 1 लूज़ करेगा ये इजीली, तो इसीलिए जो लूज़ करता है उसकी हम लिखते हैं 1 मीन्स प्लस में, मीन्स इसकी क्या होगी, इसको हम लिखेंगे Na1+। ये एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड मोनोटॉमिक आयन। अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाए, बन जाए, तो वो हम पॉलीएटॉमिक आयन। तो अब मैं आपको ये तो बता दिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इसीलिए हमने Na1+ लिखा। तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन में आ जाए आर्गन क्लोरीन, फिर हम सपोज पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर क्या होता है हमारा, पोटेशियम का 19 होता है ना, और 19 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 एंड 1। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके पास भी ऑप्शन क्या है, आइदर 7 गेन और 1 लूज़। 1 लूज़ इसके लिए इजीली है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी 1+ होगी, क्योंकि ये लूज़ कर रहा है। अब हम और कर लेते हैं एक दो। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 282। ये करनी सिखाई हुई है मैंने पिछली वीडियो में। अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 6 गेन करेगा, 2 लूज़ करेगा। ज़्यादा इजीली क्या है इसके लिए, 2 लूज़ करना। 2 लूज़ करके क्या बन जाएगा, ये Mg2+। इसके लिए 2 लूज़ करना इजीली है, इसीलिए Mg2+ बन गया। तो अब हमारे को, ये तो मोनोएटॉमिक आयन थे, मींस अब पॉलीएटॉमिक आयन कौन से हैं? सो पॉलीएटॉमिक आयन क्या हो गए, जैसे OH1-, ये ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग का चार्ज है। अब ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है। 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6। अपने आप को स्टेबल करने के लिए या क्या करेगा, या तो 2 गेन करेगा या 6 लूज़ करेगा। इसके लिए 2 गेन करना इजीली होता है। जो भी गेन करता है उसमें हम माइनस लिखते हैं, 2 गेन कर रहा है इसलिए 2-। ये भी मोनोएटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक O था। अब OH में OH1- को हम पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। तो आपको पॉलीएटॉमिक आयन में क्या याद रखना है, OH-, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। फिर आपको उसके बाद क्या याद रखना है, कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3 2-। OH1- को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कार्बोनेट। HCO3- को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट भी हो गया। फोस्फेट क्या होता है, PO4 3-, ये फोस्फेट हो गया। फिर अमोनियम क्या होता है, NH4 1+। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ एटम है, एक एटम नहीं है। जैसे HCO3 में H भी है एटम, C भी है, O भी है। ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन टॉपिक चल रहा है, आपको याद रखना है। हाइड्रोक्साइड इज OH-, कार्बोनेट इज CO3 2-, HCO3 इज बाइकार्बोनेट, HCO3 1-। और हमारे पास फॉस्फेट PO4 3-, एंड उसके बाद अमोनियम NH4 1+। सो अब हमारे पास अगला देखिएगा, सल्फेट एंड सल्फाइट। सल्फेट होता है SO4 3-।
सल्फेट इज SO4 3 माइनस, सल्फाइट इज सल्फाइट ITE सल्फाइट, सल्फेट ATE सल्फेट SO4 3 माइनस, सल्फाइट इज SO4 2 माइनस, सॉरी, सल्फेट इज सल्फेट PHATE 8 सल्फेट वाला सल्फेट। सल्फेट और सल्फाइट क्या होता है? SO3 2 माइनस, सल्फाइट इज SO3 2 माइनस। उसके बाद आपको और कौन सा याद रखना है? नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3 1 माइनस, ये आपको याद रखने हैं। बेसिकली सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट ITE वाला सल्फाइट NO3 1 माइनस, ठीक है, सॉरी, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस। और हमारे पास नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट है NO3 1 माइनस, ये नाइट्रेट हो गया। नाइट्रेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, NO3 1 माइनस। तो ये हमारे सारे पॉलीएटॉमिक आयंस मैंने कवर कर दिए हैं जो हमारे कहाँ पे है, NCERT में गिवन है। HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 2 माइनस को अकेला कार्बोनेट, OH को हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इन वैलेंसीज के हिसाब से ही हम केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोल दिया कि आप फॉर्मूला निकालें मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम, मैंने आपको बोल दिया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकालो, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकालो। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली मैग्नीशियम का Mg लिखा, कार्बोनेट का CO3 लिखा, कार्बोनेट का CO3 होता है, याद करो CO3 मैंने क्या लिखवाया था अभी? 2 माइनस लिखाया था, बैक करके रिवाइंड करके देखें, CO3 2 माइनस। Mg का 12 नंबर होता है, Mg की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 की करी, 282 मीन्स ये क्या करेगा? 2 लूज या 6 गेन, ज़्यादा इजी क्या होगा? 2 लूज, मीन्स इसकी वैलेंसी क्या? 2 प्लस। ये होता क्या बेसिकली, ये 2 के साथ 2 कट गया, मीन्स अब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgCO3। अगर आपको कहते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो हम कैसे करेंगे? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये कट गया 1 रह गया, 1 इधर चला गया, 1 अगले से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बोल दे कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? Mg। बाइकार्बोनेट का मैंने आपको रिवाइंड करके देखेगा क्या बताया था? HCO3 1 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ पे लिखा, मीन्स HCO3 की वैलेंसी 1 माइनस है, Mg की वैलेंसी 2 प्लस है। कैसे? Mg का नंबर है एटॉमिक नंबर 12, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 282 मीन्स इट विल लूज 2, मीन्स 2 प्लस, मीन्स अब क्या होगा? 1 इसके कद में कट नहीं पा रहे, मीन्स ये जैसे अगर सेम सेम होता 2 2 कट जाने थे, 3 3 कट जाने थे, 4 4 कट जाने थे, पर ये सेम सेम नहीं है, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 इसके पैरों में जाएगा, 2 इसके पैरों में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg के पैरों में 1 आया और HCO3 के पूरे के पैरों में 2 चला गया, पूरे के पैरों में। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको एक और करवा के दिखा रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैं आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करके दिखाने वाला हूँ, ये देखिएगा। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में तुम्हारे को पॉलीएटॉमिक आयंस बड़े अच्छे से करवाए, और अगर पॉलीएटॉमिक आयंस रटे होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। अगर आपको बोल दे राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे है? 13, 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, मींस ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या 5 गेन करेगा। ज़्यादा इजी काम क्या है इसके लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना, मींस 3 प्लस, मींस हमने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस, इसकी वैलेंसी 3 प्लस यहाँ पे लिख दी। हाइड्रोक्साइड की याद करो मैंने सिखाई थी, OH की 1 माइनस,
रिवाइंड करके देख लें, OH1-, ये मोनोएटॉमिक आयन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, मींस इसमें हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, और ये चार्ज कैरी कर रहे हैं 1- का। तो ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। अकेला एटम कैरिंग अ चार्ज इज मोनोएटॉमिक आयन। वन एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयन। तो अब इसका 1 इसके कदमों में चला गया, इसका 3 इसके कदमों में चला गया, तो मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस। तो ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा। अच्छा, ये मैंने आपको फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने सिखा दिए हैं। मींस आप वैलेंसी लिखेंगे, फिर ऐसे पैरों में इधर शिफ्ट करेंगे। अब मैं लास्ट एक आपको और बताने वाला हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये लास्ट है बस। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, Mg। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है, 12। 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, मींस इट विल आइदर लूज 2 इलेक्ट्रॉन और गेन 6 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इजी काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज़ करना, इसमें 2 लूज़ कर दिए। और ये क्लोरीन किस नंबर पे है, 17। 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, मींस इट विल आइदर गेन 1 इलेक्ट्रॉन और लूज 7। ज़्यादा क्या है, 1 गेन करना ज़्यादा इजी काम है। गेन करना मींस 1। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने क्या करे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे। लूज़ करना मींस प्लस, मींस Mg का 2+ था, मींस जब भी लूज़ करेगा मींस 2 या 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या 6 इलेक्ट्रॉन गेन। ज़्यादा इजी क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, इसलिए 2+। और क्लोरीन के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। 1 गेन करना, इसलिए 1- लिख दिया। गेन करना मींस माइनस। तो ये इसके पैरों में चला गया, 2 इसके पैरों में, Mg के पैरों में 1, Cl के पैरों में 2, MgCl2 हो गया। अच्छा, अब ये हमारा नेमिंग ऑफ मींस नेमिंग ऑफ मींस हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। अब अगला टॉपिक है एटॉमिसिटी क्या होती है। जैसे आपको एक कंपाउंड दे दें H2SO4 और उसको बोल दें कि आप इसकी एटॉमिसिटी निकाल दें, तो एटॉमिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2। सल्फ़र के कितने एटम्स हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। सो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 4+2 6 + 1 7, मीन्स जितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 थे 2, सल्फ़र का 1 था 1, ऑक्सीजन के 4 थे 4। सो 2 + 1 3 + 4 7, ये एटॉमिसिटी होगी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। दैट्स इट।